आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर, मैच्ड, यस सर, ठीक है। तो मतलब सबको ये क्वेश्चन दिखा था, बिल्कुल सही बात। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यस 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 यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बताते चलिएगा क्या आप लोगों को दिखा था। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भैया? सबसे पहले तो काइनेमेटिक्स से सवाल आया है और पूछा गया है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम t, देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t। एवरेज स्पीड पूछ रहा है इस जर्नी में। पहले तो ये बताइए कि क्या ये क्वेश्चन सबको दिखा था, यस नो, जल्दी से बताइए। तो बोल क्या रहा है कि भाई दो पार्ट में डिवाइडेड है ये क्वेश्चन, की एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से कहीं से स्टार्ट होता है और यहां पे इसकी स्पीड 0 थी और इसकी स्पीड पहुंच जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। ये पहला पार्ट था। और इस पार्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। उसके बाद अगले पार्ट में क्या था कि भाई इसी 80 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से 3t टाइम तक चलता है। इसी कांस्टेंट स्पीड से यहां तक का टाइम दे रखा है t, यहां से यहां तक का टाइम दे रखा है 3t। इस पार्ट में स्पीड कांस्टेंट है 80 किलोमीटर पर आवर, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इस पूरे जर्नी का हमसे बोला जा रहा है कि इस पूरे जर्नी का सर एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड जब भी आपको निकालना हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, कोई फॉर्मूला कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालिए, टोटल टाइम निकालिए। ग्राफ से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ग्राफ से भी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन ग्राफ की यहां पे जरूरत ही नहीं है, बड़े आराम से तुम ऐसे ही कर ले जाओगे। देखो, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम तुमको चाहिए। तो भाई टाइम तो टोटल पता है, t प्लस 3t 4t, और टोटल डिस्टेंस निकालो कि यहां से यहां पहले पार्ट में कितना डिस्टेंस, दूसरे पार्ट में कितना डिस्टेंस, दोनों को जोड़ दो तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आओ टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है पहला पार्ट, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड पता है। तो पहले तो भैया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल किया जाए और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली जाए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल है 80, टाइम है t। यहां पे एक इक्वेशन तो ये आ गया। एक्सेलरेशन यहां से बोल सकते हो 80/t। मेरा एम क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना या डिस्टेंस निकालना, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं सर s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट 0 और हाफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है बेटा? यहाँ पे एक्सेलरेशन है 80/t। पहले वाले इक्वेशन से एक्सेलरेशन को 80/t लिख सकते हो इंटू टी स्क्वायर। ये t से t चला गया, ये आ गया 40t। अच्छा, इस वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम आप बोल सकते हो, राइट? या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पे मैं डिस्टेंस बोलूं, डिस्प्लेसमेंट बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। तो इंटरचेंजेबली मैं यूज कर सकता हूं। तो भैया ये है 80 और टाइम है 3t, स्पीड है 80, टाइम है 3t, ये हो जाएगा 240t। चलिए, अब अगर मुझे चाहिए सर क्या? एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इधर इस पार्ट में 40t, इस पार्ट में 240t, मतलब 280t, और टोटल टाइम t प्लस 3t यानी कि 4t। तो 4 7 तो 70 टाइम्स ये कट जाएगा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। चलिए, वॉइस प्रॉब्लम, क्या आपको मेरी आवाज सही से सुनाई पड़ रही है? बाकी लोगों को एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि किसी का कहना है कि सर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। 80 को मीटर पर सेकंड में नहीं करेंगे क्या? 80 को मीटर पर सेकंड में नहीं करेंगे क्या बेटा? जब यहां पे दे रखा है किलोमीटर पर आवर तो सब कुछ किलोमीटर पर आवर में ही कर लेते हैं। ठीक है, यस। चलो, मतलब वॉइस क्लियर है बेटा? आप अपनी अपनी जगह थोड़ा सा ध्यान दें, आपके एंड से हो सकता है कुछ इशू हो। चलो, ओके 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 ओके। तो चलिए, तो ये वाला सवाल भी आसान सा सवाल था, कोई बहुत ज्यादा भारी सवाल नहीं बोला जाएगा, बट हाँ बाकी सवालों के कंपैरिजन में इसको मैं मॉडरेट लेवल में, जेई मेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस सवाल को मैं मॉडरेट लेवल में रख सकता हूं। ठीक है,